हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग चैनल में। हम लोग जयपुर में हैं अभी, और अभी हम आए हैं खजाना महल, जहां पर हमें 1050 रुपये लगे हैं सिर्फ इस जगह को विज़िट करने के लिए। तो ये टिकट की कीमत थी। खजाना महल में जब एंटर करते हैं तो कुछ लोगों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ऐसे में हमारे ग्रुप का अभी समय है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि हम लोग राजस्थानी लोक नृत्य का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इसके अलावा आप मिट्टी के दिए वगैरह या कप बना सकते हैं। इसके अलावा एक मैजिक शो भी बाहर होता रहता है। तो जब तक हमें अंदर जाने का परमिशन मिलता है तब तक हम लोग ज़रा इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। रिद्धि और परिधि दोनों ने मिट्टी के कप बनाए हैं, क्योंकि ये इनके लिए कुछ नया था। परिधि ने बढ़ चढ़ कर यहाँ जो मैजिक शो हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन विवान ने यहाँ पे खुद से जादू करने की कोशिश की। दोस्तों, हम लोग को एंट्री अब दे दी गई है, और बाहर काफ़ी गर्मी थी लेकिन अंदर एसी वगैरह चल रहा है, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को ठीक कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत देर से कैप पहना था तो पसीना पसीना हो गए थे अंदर से। आ जाइए आप लोग सभी अंदर आ जाइए। आप लोग यहाँ पे देखेंगे महारानी गायत्री देवी जी की ज्वेलरी का कलेक्शन बताया गया। जो महारानी गायत्री देवी जी थी उन्हें कौन कौन सी ज्वेलरी पसंद थी वो बताया। पहले एम्ब्रॉयडरी, डायमंड, रूबी और काली ज्वेलरी। फिर यहाँ पे आपको 4 कार्ड भी बताएंगे, सिंगल स्टोन में कार्ड थी, और पीछे जेम स्टोन से बनी पेंटिंग बताई। तो दोस्तों, यहाँ के गाइड ने जो हमें बताया उससे मुझे इतनी बात समझ में आई है कि राजस्थान के अलग अलग जगहों के जो राजा वगैरह थे और रानियाँ वगैरह थी, तो उन्होंने कौन कौन से ज्वेलरीज पहनी थी उन्हीं के बारे में ये बताई जा रही है बात, और उसका डिस्प्ले भी रखा गया है। क्योंकि वो सब ज्वेलरी अब यहाँ पर है, या तो कुछ ओरिजिनल है, नहीं तो कुछ डुप्लीकेट है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम जहाँ पे आए हैं यहाँ पे अलग अलग रत्नों के बारे में बताया जा रहा है, ज्वेलरीज के बारे में बताया जा रहा है, और इससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट है जयपुर का। आज से 100-200 साल पहले जयपुर कैसा दिखता था, तो उसी का रिप्रेजेंटेशन है। आज का जो पिंक सिटी हम देख रहे हैं ये वही पिंक सिटी है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले का। राजस्थान के अलग अलग राजाओं और रानियों के आभूषणों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें दे दी गई है। अब हमें एक ऐसे हॉल में लाया गया है जहां पर 10 मिनट के लिए एक मूवी दिखाई जाने वाली है। दोस्तों, इस मूवी में खजाना महल के इतिहास के बारे में बताया गया है कि इसकी परिकल्पना कैसे की गई, मतलब ऐसा कैसे सोचा गया कि ऐसा हमें बनाना चाहिए था। और हमें ये भी बताया गया कि जयपुर रत्नों का शहर क्यों कहलाता है, तो इस सब के बारे में हमें बताया गया है। अब हम लोग हॉल से बाहर आ गए हैं, और हम लोग ऐसे गैलरी से गुजर रहे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के पत्थर, कीमती पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, और वो नेचुरल फॉर्म में बिना किसी पॉलिशिंग के कैसे दिखते हैं, ऐसा डिस्प्ले में दिखाया गया है। मैं तो दोस्तों अचंभे में था, क्योंकि इतने रत्नों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे क्या पता है, मुझे लगता था जैसे बस हीरा होता है, पन्ना होता है, नीलम होता है, मोती होता है, मूंगा होता है, पुखराज होता है, तो ऐसे गिने चुने 7, 8, 9 रत्न होते होंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने 9 की जगह पे 9000 तरह के रत्नों के बारे में बताया। वाह! तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आप लोग भी वो नज़ारा देखिए, वो अलग अलग तरह के रत्नों को देखिए जो मैं भी देख पा रहा हूँ, और बहुत ही अचंभे से देख रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप किसी पार्टिकुलर रत्न को अगर ध्यान से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज़ जूम करके भी पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ कुछ पत्थर और रत्न तो ऐसे थे जैसा मैंने सुपरमैन मूवीज़ में देखा था, या अवेंजर्स वगैरह में देखा होगा। कहने का मतलब हॉलीवुड मूवीज़ में ही मैंने देखा है, जब कोई हीरो किसी पार्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहा है। कितना खतरनाक है सर, कितना प्यारा, कितना क्यूट, कैसे ढूंढा गया होगा। पीछे आप ये 8.5 फीट की 2 बड़ी चट्टानें देखेंगे। ये एमेथिस्ट है, ज्वालामुखी के लावे से बनता है। ज्वालामुखी फटता है, लावा बाहर आता है, बहकर दरारों में जम जाता है। कई साल बाद लावा जब ठंडा होता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट होता है, जिसे एमेथिस्ट कहते हैं। और आगे सेक्शन में आप इसी से बनाई गई ज्वेलरीज भी देखेंगे। यहाँ ये रेनबो कलर में जेमस्टोन दिखाए गए।
तो ये 12 कलेक्टिव पीस है, इनके शेप और कलर के अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिया गया। जैस्पर जो कैरेमल कैंडी की तरह दिखता है, इसमें मल्टी कलर में जैस्पर है। अगेट स्टोन जो 3 अलग अलग शेप्स में है, पपाया शेप, बाउल शेप और शो शेप। नीचे ओपल विद कॉन्सिलेट शेल है, ओपल एक स्टोन है जो शेल के साथ मिक्स होकर है। जब मैं ऐसे ऐसे पत्थरों को देख रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे पत्थर है। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई पत्थर दूसरे दूसरे स्टेट से भी आए थे। पत्थर अच्छा था। हाँ दोस्तों, जैसा परिधि ने बताया, यहाँ अलग अलग तरीके और अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग रंगों के पत्थर थे। उन्हीं पत्थरों में से जो कीमती नहीं थे उनको डिज़ाइन के लिए नीचे रखा गया और विवान उससे खेल रहा था, तो हमने भी इसे छोड़ दिया। यहाँ रिद्धि और परिधि इतने अलग अलग डिज़ाइन के पत्थर और इतने कीमती रत्नों को देख के वो भी अचंभित थे। यकीन मानिए दोस्तों, शुरू में मुझे लगा कि ये बोरिंग जगह होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि अगर आपको रत्नों में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको विज़िट करना चाहिए। शुरुआत में हमें नेचुरल एग्जिस्टेंस जो था रत्न का वो दिखाया गया। अब जब वो पॉलिश फॉर्म में है तो वो कैसा दिखता है, और इवन जो कट्स होते हैं उसके वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अलग अलग कट्स में वो रत्न कैसे दिखते होंगे वो सब भी डिस्प्ले में रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। प्राकृतिक तौर पे मौजूद उन रत्नों को पॉलिश करके अलग अलग डिज़ाइन में कट करके फिर नेकलेस के शेप में जब उसे आप बना देते हैं या अलग अलग ज्वेलरी के शेप में बना देते हैं तो उन्हें भी डिस्प्ले में रखा गया है कि वो कैसे दिखते हैं। दोस्तों, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं अलग अलग सेक्शन में है। एक सेक्शन को क्रॉस करते हैं, फिर हम लोग दूसरे सेक्शन में आते हैं और फिर वहाँ पे हमें कुछ और नया देखने को मिलता है। से निकाले जाते हैं। मोती को पहना जाता है चंद्रग्रह के लिए और मूंगा को पहना जाता है मंगल के लिए। टाइटैनिक मूवी के अंदर वो जो ब्लू पेंडेंट दिखाया गया था उसे भी डिस्प्ले में रखा गया है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सब है। यहाँ चलिए भाई वन बाय वन। वेट वेट परी वेट वेट बेटा चले चले जाइए कैमरा। अरे भाई गार्नेट ये जयपुर की ज्वेलरी में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इस तरफ आप देखेंगे पहले ये सिंगल स्टोन पर बनाया गया इंडियन डायमंड ज्वेलरी राजन से रफा ये कार्विंग्स की नीचे वाले बॉक्स में आप देखेंगे अरे वाह लीजिए आइए घूमिए 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 आइए ना उन देखो मेरा फोटो अरे उस साइड अच्छा This time we go flown. मीनू आई बाबू फोर फोर मीनू चलिए चलिए पापा बुला रहे हैं चलो। बेटा बहुत कुछ है, क्या क्या देखिएगा, है ना? हाँ दिखाई ना, क्या है ये? हार्ट वाला शेप का है, क्या है बताइए? ये टाइगर आई, अंबर, मूनकेट, जेड, सेलेनाइट का। दुनिया में कितने पत्थर है भाई। ये असली दुनिया में कितना रत्न देखेंगे। वैसे हर जगह रत्न ही है, नाम ही है इसका। बॉलीवुड ज्वेलरी सुनिए इनका। दोस्तों, यहाँ के गाइड द्वारा ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड फिल्म की जब शूटिंग पूरी हो जाती है तो फिल्मों में जिस भी ज्वेलरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता तो नकली है, तो उसको बाद में खजाना महल को सौंप दिया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये म्यूज़ियम है, ये रत्नों का म्यूज़ियम है, ज्वेलरी का म्यूज़ियम है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग हीरो हीरोइन की फ़ोटोज़ हैं और उसके नीचे उन ज्वेलरीज़ को रखा गया है जो इन हीरो, इन सेलिब्रिटीज़ ने
किसी अपने पार्टिकुलर फिल्म में पहना था। भाई इतना कुछ दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखा है, इसका सबसे अच्छा तरीका है इस ब्लॉग को देखिए और साथ में आप खुद विजिट कीजिए। वाह कमाल है। वाओ भाई बहुत कीमती है। रेप्लिकास है। ये पहना कौन था? कोहिनूर। अच्छा ये इतना बड़ा डायमंड ये पहना था जो इंग्लैंड की रानी होती है वो राजा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग्स चैनल के साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस को देखने के लिए।